भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से सुने। ये दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक। एक शब्द समता, और भगवान कह रहे हैं एक समता आ जाए तो कल्याण हो जाएगा। आप सोचिए, भगवान की वाणी पर भी हमें अगर विश्वास नहीं तो किसकी वाणी पर होगा। अब मैं जो 4 बातें आपको बताना चाहता हूं, समता आने से मनुष्य का संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। देखो, शरीर से जिस समय शरीर छोड़ना पड़ता है बहुत कष्ट होता है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बहुत कष्ट होता है, ऐसे मृत्यु के समय भी किसको होता है कष्ट? किसको होता है कष्ट? जिसका संसार में बंधन रह गया, जिसका अपनापन रह गया, और जो पहले से तैयार बैठा है, कन्हैया ले चल यार, ले चल परली पार, मैं तो इंतजार कर रहा हूं तेरे साथ जाने के लिए। ये छोड़ ये बंधन, बंधन क्या है ये? तूने कहां फंसा रखा है मेरे को? अब मैं अपने को शरीर मानता ही नहीं। उसे कष्ट नहीं होता। कष्ट किसे होता है? जो जाना नहीं चाहता। मरना फिर भी पड़ता है। जो जाना नहीं चाहता उसे फिर वापस भटकना पड़ता है। वहां कोई गीता सुनाने से पंडित जी के काम नहीं आता, कोई मुख में गंगा जल डालने से काम नहीं आता। पूछिए भाई जी। भैया जी, जो कल आपने 4 बात समता के लिए बताई थी, वही अब बताने जा रहा हूं। नहीं, उसमें कुछ प्रश्न है मेरे। हाँ, पूछिए पूछिए। ये समता युक्त मनुष्य शरीर से होने वाले कर्मों से भी कोई बंधन नहीं होता है, तो इसमें जो मैंने अनुभव किया, जी जी जी। मान लीजिए मैं आत्मा हूँ, हाँ। और मैं इस कर्म, जो भी शरीर से कर्म हो रहे हैं, उसको भाव से देख रही हूँ। तो इसमें होता क्या है, मैं झूला झूलती रहती हूँ। हाँ। जैसे मान लीजिए उस भाव में हूँ, फिर घर में कोई भी काम है, किसी को भी बोल रही हूँ, आओ भोजन कर लो, या लाओ मैं ये कर दूं, मैं काट दूं। जो भी संसार में होता है, चल रहा है घर परिवार में, जी जी। उस समय मेरा ये मैं जागृत हो जाता है और मैं शरीर बन जाती हूँ। देखो, शरीर में रह के शरीर बोलेगा तो यही, पति को बेटा नहीं बोलेगा, बेटे को पति नहीं बोलेगा।
पिता को बेटा नहीं बोलेगा, पति नहीं बोलेगा, शरीर बोलेगा तो यही पिताजी आप भोजन करो, लेकिन अंदर से पता है मैं परमात्मा को बुला के बोल रही हूँ प्रभु जी भोजन कर लो। अंदर से, मुख से जो बोला उसके निमित्त बोला, उसका बनकर के बोला। हम अभी तक गुरु जी वही गड़बड़ा जाता। हम बता रहा हूँ वो उसकी कारण है ना कि अभी हमारे अंदर समता का भाव नहीं आ रहा है। आएगा, अभ्यास ने कौनते, धीरे धीरे आएगा। कोशिश करोगे तो एक दिन इतने कामयाब हो जाओगे कि कोई मरा जिंदा होता ही नहीं, कोई बूढ़ा जवान होता ही नहीं। ये तो शरीर बूढ़ा हो रहा है, ये तो मौका छीन रहा है। आप तो अजन्मा हो। अभी जैसे सत्संग सुन रही हूँ, जी जी जी, सुन रही हूँ, मुझे आभास हो रहा है कि भाई मैं आत्मा सुन रही बिल्कुल हूँ। बिल्कुल शरीर बिल्कुल। मुर्दा है, ये तो सुन नहीं सकता है। हाँ, ये अनुभूति 24 आपके कारण ऐसा लग रहा है कि शरीर सुन रहा है, ये कान सुन रहे हैं। कान आत्मा के बिना नहीं सुन सकते, मुर्दे के कान क्यों नहीं सुनते? लेकिन वही जो अभी मान लीजिए कोई आके हमको बोलता है हाँ। कुछ भी, तो उस समय वो भाव खत्म हो जाता है। बता देता हूं उसमें क्या भाव होना चाहिए। प्रभु जी आप परीक्षा लेने आ गए ना, उसमें ये भाव आना चाहिए आप मेरी परीक्षा ले रहे हो प्रभु, मेरा निवेदन है मुझे डिस्टर्ब मत करो। आप ही कर रहे हो, कोई और नहीं आ रहा है। भगवान कहेंगे अब तो ये मुझे सब में देखने लग गई है, बोल नौकर रहा है, बोल बेटा रहा है, ये कह रही है प्रभु जी आप मुझे तंग मत करो, मुझे समभाव में रहने दो। भगवान वो चालाकी छोड़ देंगे। ये माया जो है नहीं भगवान की दासी है, कभी पति बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी बेटा बनकर हमें परीक्षा लेती रहती है। 24 घंटे परीक्षा लेती है ये। पूछिए राजकुमार जी, आप भी पूछिए। गुरुजी वशिष्ठ रामायण में लिखा हुआ है जी कार्य करोमि न च किंचन करोमि। हाँ जी, उसका मतलब है व्हाट एवर टू बी डन आई डू बट इन रियलिटी आई डू नॉट डू एनीथिंग। यस, ये लिखा हुआ है और ये हमारे एमडी साहब जो है श्रीधरन वो मानते हैं, उन्होंने गोल्डन अक्षर में द्वार पे लिखा हुआ है चीज। हाँ, इसका मतलब सारा कुछ भगवान करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। वो तो है ही, सच्चाई तो यही है। हमने अपने आप को कर्ता माना हुआ है। तब हम मानेंगे कि हम कुछ नहीं करते, तो भगवान करते हैं, तो सबका भाव आ जाएगा अपने आप। वो तो उसका कारण है ना, ऐसा मानोगे तो आएगा ना। आप देखो सारी पृथ्वी किसकी? भगवान की। आपकी गोदी में छोटा बच्चा है भगवान का है, तो उसमें भगवान बैठे हुए हैं। अब हमें जब तक ये अज्ञानता रहेगी मैंने किया, तब तक अहम भाव रहा। और जब ये कहा, ये समझ आने लगा तू ही कर रहा है, जैसे मैंने बाई जी को भी कहा कि आप ये कहा करो प्रभु अब लीला मत करो, मेरे को समझ आने लगा है, भगवान फिर लीला करना बंद कर देंगे। वो समझ जाएंगे ये पास हो चुका है, ये समभाव में आ चुका है। अभी जो मैंने आपसे कहा, असल कुंडली के जागरण होने पर, आत्म जागृति होने पर, असली कुंडली क्या है? आत्म जागृति। फिर कोई नई शक्ति पाना नहीं, बल्कि जो शक्ति अहम और देह में बंधी थी उसका मुक्त हो जाना है। अभी तक तो हमारे रहता है जिस क्षण भीतर का मैं करता हूं खत्म हो गया, उसी क्षण चेतना स्वयं बहने लगती है। फिर ये अपने आप असल कुंडली जागरण, कोई नई शक्ति नहीं जाग जाती है, आत्मज्ञान ही कुंडली जागृत है। ये बहुत से लोग कहते हैं ना हम कुंडली जागृत कराते हैं, कुंडली जागृत कराते हैं, वो सिर्फ बहाने हैं, आत्म जागृति हो जाती है। जब साधक चलता नहीं, उसके भीतर से यात्रा घटित होती है। आपको लगता है ना मैं चला, आप चले,
आपके पैरों में, आपके शरीर में परमात्मा ना होता, आप एक पैर नहीं उठा सकते, एक पैर आगे बढ़ा नहीं सकते, आप मुख से बोल नहीं सकते, सत्संग सुन नहीं सकते। मैं आपको बार बार बोलता हूं, मैं नहीं, परमात्मा ही कर रहा है। हमारी तो अज्ञानता जब तक नहीं मर रही है तब तक भगवान हमें जगाने का प्रयत्न कर रहा है। भाई एक बार आप जागे, भगवान कहेंगे बस इनकी टिकट रिजर्वेशन हो गई है ऊपर की। और देखो कमाल की बात, अभी तो हमें कहना पड़ता है बेटा मेरी टिकट बुक करा दे, मुझे बम्बई जाना है, मुझे कैलकाटा जाना है। अब वो परमात्मा कह रहा है मैंने रिटर्न टिकट देके तुझे भेजा हुआ है, वहां कोई जाना नहीं चाहता। परमात्मा अपने घर ले जाना चाहता है। हम कहते नहीं, यहां तो मकान बनाया इतनी मुश्किलों में, इतना पैसा लगा दिया, सारी जिंदगी खटपट करके, अब यहां से हम नहीं जाना चाहते। भगवान कहते हैं मरो, मुझे क्या लेना। हम सबको मनुष्य शरीर में भगवान ने रिटर्न टिकट दे के भेजा है, रिजर्वेशन कराने की जरूरत नहीं है। बस समभाव आ जाइए और भगवान के लोक में पहुंच जाइए। परम पद 100% होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम तो वो नौटंकियां करते रहते हैं, टाइम पास कर रहे हैं अपना, जागने का प्रयत्न नहीं कर रहे। भगवान के एक बार आत्म जागृति हो गई, फिर जो करे सो हरि करे। वो कहती है ना गोपी, मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। बताइए, मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। हे पुण्य आत्माओं, वो 4 बातें अभी चालू नहीं की हैं। आज मुझे एक वृंदावन के रहने वाले, हमारे यहाँ खेल गांव में ही 85 वर्ष के व्यक्ति ने, उनकी मुख से आवाज़ नहीं निकल रही थी, एक भजन सुनाया था। वो भजन मैं आप लोगों को उसके लिरिक्स सत्संग ग्रुप पे डाल दूंगा और आप पढ़िएगा, एक एक शब्द को समझिएगा। और नहीं समझ में आए तो ये दास बैठा हुआ है, आपके प्रत्येक शब्द के अर्थ का भावार्थ आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं एक सत्संग ग्रुप पे डाल दूंगा अपने। अब आपको उसे नोट करो, समझो, पढ़ो, और कोई भजन जान करके गुनगुनाएगा तो बड़ा आनंद आएगा। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस संसार के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलना है, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है। अब देखिएगा, आज ही मुझसे किसी ने पूछा, बोले महाराज ये मोक्ष का क्या मतलब होता है। हम भजन में गाए, भगवान हमें मुक्ति दे दो, भगवान हमें मोक्ष दे दो, भगवान हमें मुक्ति दे दो, भगवान हमें मोक्ष दे दो। मैंने कहा चलो सरलता से समझो, मोक्ष 2 शब्द का अक्षर का शब्द है। मोक्ष क्या मतलब, मोह का अर्थ होता है मोह। याद रहे तो याद रखना, नहीं तो नोट कर लेना। मोह का मतलब होता है मोह, और क्षय का अर्थ होता है क्षय, नाश हो जाना। क्या मतलब, हमारे जीवन में धीरे धीरे मोह का नाश हो जाए, कम हो जाए, उसी को मोक्ष कहते हैं। ये कब होगा, जब समभाव आएगा। मोक्ष के लिए मरने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं मरोगे तभी तो मोक्ष होगा। किसने कहा? मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, इस देह में हरि मिलते हैं, मरने के बाद नहीं मिलते। खोपड़ी में बैठा लो,
रहते हुए भगवान की अनुभूति होती है, मरने के बाद नहीं होती। मोक्ष के लिए मरने की जरूरत नहीं, बहुत सावधानी से जीने की जरूरत है। 5 चीजों की मात्रा कम होने लगे, 5 चीजों की मात्रा कम होने लगे तो समझ लेना मोक्ष आ रहा है, मोह समाप्त हो रहा है। वस्तु की आवश्यकता से आसक्ति कम होने लगे, जो मिल जाए उसे भगवान का प्रसाद समझ के, यानी आसक्ति की कमी हो गई। धन संग्रह की वृत्ति कम होने लगे, ये जोड़ने का पागलपना खत्म हो जाए। विषय के प्रति धीरे धीरे उदासीनता आने लगे और व्यक्ति एकांत में सुख मिलने लगे और विचार मन में कम उठने लगे तो समझ लेना मोक्ष की तरफ बढ़ गए हो। सत्संग अपना काम कर रहा है, अब आप में समता आ रही है। लोग पूछते हैं, हमसे कई बार पूछते हैं, शर्मा जी आपने काम धंधा छोड़ दिया, अब टाइम कैसे पास होता है? मैं कहता हूं टाइम पास ही नहीं होता, बड़ी कठिनाई आ गई, पहले से ज्यादा बिजी हो गया हूं, पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया हूं। बोले ऐसा क्या करते हो? घर का काम करना पड़ता है। मैंने करता तो वो है, मैं तो उसके साथ में मस्ती करता हूं। जो करे सो हरि करे, ये भाव जिस दिन हृदय में आ गया, गीता में ही लिखा हुआ है, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, लोगों से मत लड़ो। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हें समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकने के पार्थ हो। ये सारे मन के विचार हैं, मन में ही कुसंग भरा हुआ है और मन में ही परमात्मा को देखो। ये मन को ऊर्जा दे कौन रहा है? ये शब्द आ कहां से रहे हैं? ये भाव जाग कहां से रहा है? वह हो गए मोक्ष, हो गया मोह से बंधन खत्म। अभी तो ऐसे लार लटकी हुई है हमारी, मैं नहीं तो क्या होगा, मैं नहीं तो क्या होगा। ये मैं ही तो बंधन का कारण है। इसलिए पुण्य आत्माओं, समता की महिमा भगवान श्री कृष्ण 39वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक में 4 प्रकार से कहते हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं? कर्म बंधनम प्रहास्यसि, समता के द्वारा, एक एक शब्द ध्यान देना, एक एक की चर्चा करेंगे। समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन से मुक्त हो गया। आपके सर से मटकी फूट गई। क्यों? जब तक कर्ता मानते रहोगे, पानी ढोते रहोगे, गधे की तरह संसार में आते रहोगे और ढुलाई करते रहोगे। समता से क्या होगा? जो करे सो हरि करे। इसको ध्यान से सुनिएगा। भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं, इसी बात को बता रहा हूं, एक नंबर पहले पॉइंट को। भगवान सामान्य रीति से कहते हैं, समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। बंधन का कारण
गुणों का संग अर्थात प्रकृति, उसके कार्य से माना हुआ संबंध। मकान को अपना माना, शरीर को अपना माना तो बंधन है। अरे बाबा अपने शरीर को छोड़ो, हम तो जहां जहां संसार में बंधन है, पता नहीं उसके लिए कहां कहां भटकते रहते हैं, सब भूल जाते हैं कि भगवत प्राप्ति हो कि ना हो, बस हमें बंधनों में बंधे रहना है, निकलना नहीं चाहते। हमारे ससुर साहब कहा करते थे, ध्यान से सुनिएगा, हमारे ससुर साहब कहते थे कोई आए तो अच्छा, ना आए तो बहुत अच्छा। बातें बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन हृदय के अंदर कोई कोई शब्द व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। और हम लोग ऐसे बंधे हुए हैं संसार में कि नहीं रहा जाता, भटकते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। थोड़ी सी समता लाओ मेरे भाई, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद बहुत विशेष चर्चा है, आज भी पूरी नहीं हो पाएगी, कल फिर इसकी चर्चा पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण